ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी पर एंटरटेनमेंट टिकट, और आज हम आपको डोज दे रहे हैं बॉलीवुड का एक ऐसा खास एपिसोड हमने यहाँ पेश किया है। जीना है तो ठोक डाल के पूरे कास्टिंग क्रू हमारे साथ हैं। इस फिल्म के प्रमुख स्तंभ जो कहे, पिलर्स कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। यशपाल जी, आपकी तरफ एक बार पुनः बढ़ना चाहेंगे कि आपने 1084 की माँ से इस फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण किया था, जहां तक हमारा ख्याल है। उसके बाद आपने हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, अब तक 56, अपहरण, गंगा जल, सिंह इज किंग, और हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई आपकी जैसा कि बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी कि अब यशपाल शर्मा बिकम अ गुड गाय, लाइक राउडी राठौड़ में जो आपका रोल देखने को मिला, एक पॉजिटिव किरदार में आप नज़र आए और काफ़ी सराहा गया लोगों की तरफ से, और हमने भी उस फिल्म को देखा है। और बहुत, यानी आप किसी भी जब किरदार को करते हैं तो आप उसके अंदर रम जाते हैं। मुंबई एक माया नगरी है, लोग काफ़ी सपने संजोए हुए आते हैं। तो आपका ये जो सफ़र रहा, ये कैसा रहा? क्या आप बतौर अभिनेता, बतौर यशपाल शर्मा, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? मुझे सॉरी, हमेशा चैलेंजेस अच्छे लगते हैं जी। जो मेरी बॉडी या मेरा माइंड नहीं सोच रहा हो, वो करने में ज़्यादा आनंद आता है। क्योंकि एक रास्ता मोनोटोनस हो जाता है अगर ज़िंदगी, और एक जैसे रोल, जैसे गंगा जल हिट हुई और गंगा जल इतनी आने लगी तो मुझे गंगा जल जैसे रोल इतने मिलने लग गए, तो मैंने एक सिरे से नकारना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ। एंड मैं सिर्फ पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मैं कुछ अपना काम करने आया हूँ। एक एक्टर का भी कुछ फ़र्ज़ होते हैं ज़िंदगी में, दुनिया में, कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, और पैदा हुआ तो मैं इस फील्ड में क्यों आया, इस फील्ड में आया तो मैं मुंबई क्यों आया। और ये सारे सवाल छटपटाने लगते हैं अंदर से, क्योंकि ज़रूरी है। अगर आप तो जिस तरीके से जब मोनोटोनस में कहीं ब्रेक आता है और कोई चैलेंजिंग रोल मिलता है जी, तो हमेशा अच्छा लगता है। क्योंकि पहले तो मुझे, क्योंकि हमारे कोई माई बाप तो है नहीं, मनीष, हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम बिल्कुल अपने लेवल पे, अपने बूते पे खड़े हुए इंसान हैं, और अपनी मेहनत के बल पे और अपने टैलेंट के बल पे जी रहे हैं। क्योंकि कोई स्टार पुत्र नहीं है यहाँ पर, तो ज़्यादा डबल मेहनत हो जाती है, स्ट्रगल भी डबल हो जाता है। बिल्कुल। तो उस तरीके से जैसे राउडी राठौड़ आप बोल रहे हैं पॉजिटिव रोल, या सिंह इज किंग का कॉमेडी, या और भी अभी काफ़ी फिल्में ऐसी आएंगी जिसमें लीड रोल में भी आप देखेंगे जी। और जिस तरीके से जीना है तो ठोक डाल, इसका जो रोल है, ये मेरी लाइफ का आपने देखेंगे तो आप ये बोलेंगे कि यशपाल वाकई सही बोल रहा है कि ऐसा रोल ज़िंदगी में आज तक नहीं हुआ है। तो इसीलिए मज़ा आया, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये इजी चीज़ें हैं, बट वो इजी चीज़ें एक फ्रेम के अंदर अगर बंद करके करें, एक चरित्र के अंदर, तो कितनी ग्रेट हो जाती है, कितनी बड़ी हो जाती है। कि ये सीरियस चेहरा, ये वही एक जैसा दिखने वाला, अचानक से आप देखेंगे अरे ये अजीब से ये बाल भी अलग हैं, कुछ इसका हुलिया भी अलग है, फिजिकली भी अलग हो गया, कुछ नया एक हाँ, लुक देखने के तो लिए मिलेगा, लुक देखने को मिलेगा। सिर्फ लुक ही नहीं, बाकायदा अभिनय भी। इसलिए मैंने बोला कि थैंक्स टू मनीष एंड अपर्णा कि उन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास किया कि ही कैन डू। और जबकि आम लाइफ में मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ, इसके बिल्कुल विपरीत रोल है, बट इतना मज़ा आया करके कि मुझे लगता है। चलिए, हमें भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। अपर्णा, अगर आपकी हम बात करें, आपने जैसा कि यशपाल जी ने कहा कि आपने इतना भरोसा किया, तो आपके भरोसे पर ये कितना खरा उतरे? आपको कितना मज़ा आ रहा है देखकर? मेरे भरोसे पर तो 1000% खरे उतरे हैं, और शायद लोगों के भरोसे पर शायद कई हज़ार गुना खरे उतरेंगे, क्योंकि लोगों ने इनको अभी तक ऐसे रोल में देखा ही नहीं है। लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि यशपाल शर्मा ऐसा कैरेक्टर भी कर सकते हैं। उन्होंने, जैसा अभी उन्होंने खुद ही बताया, गंगा जल, अपहरण जैसे रोल उन्होंने किए हैं। ये बिल्कुल अलग सा किरदार है, एक ऐसा आदमी जो सोचता ही नहीं है, जो मुंह में आया बोल दिया, जैसा चाहे वैसा करता है। तो ये किस तरह का कैरेक्टर उन्होंने नहीं किया था, और जो हमारे फिल्म में किया है बहुत ही खूबसूरत किया है, और लोग दिखेंगे तो उनको मज़ा आएगा। मनीष, आपके पास आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये पहली बार आप फिल्म डायरेक्शन में हो, और इससे पहले भी आपने अभिनय किया है जी। अभिनय के क्षेत्र में आना, जैसा हमने आपसे पहले भी जानना चाहा था कि आप खुद एक मेडिकल के स्टूडेंट थे, लेकिन अभिनय में पदार्पण और मुंबई का सफ़र आज तक, अब तक, यानी कि जीना है तो ठोक डाल तक।
2001 में मैं मुंबई आया। इसके पहले मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज से मैंने मेडिकल की उपाधि ली। बैचलर इन डेंटल सर्जरी में दांत का डॉक्टर था जी। और फिर नाटक चूँकि बचपन से करता आ रहा था, बिकॉज मेरे पापा जो हैं शिक्षक होने के साथ साथ वो रंगकर्मी भी थे। और चूँकि मेरी मिट्टी में नाटक जो है वो इस तरह से घुला मिला है, क्योंकि फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्मस्थल है, और उन्हें देखकर कितने लोग बड़े हुए और कितने बड़े बड़े अभिनेता बन गए और कहाँ कहाँ अपना आयाम तय कर लिया। तो एक चूँकि मेरे बाबूजी भी रंगकर्मी थे और उनके अंदर वो अभिनय और वो डायरेक्शन का वो गुण था। कई नाटकों में अभिनय किया, कई नाटकों को डायरेक्ट किया, लेकिन उनके अंदर वो भावना शायद वो नहीं आ पाई, या उस समय हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही हों कि वो उनका आना बम्बई नहीं हो पाया। नहीं तो मैं भी एक हो सकता है कि एक स्टार पुत्र होता लेकिन वो नहीं आ पाए। तो तो फिर वो हमारे यहाँ कहावत है, गांव में कहते हैं कि बापे पूत परमपत घोड़ा, नहीं कुछ तो थोड़म थोड़ा। तो कहते हैं कि माता पिता का गुण कुछ ना कुछ बच्चों में चला आता है, तो हो सकता है वो कुछ गुण या दुर्गुण दुर्गुण नहीं, इसे गुण ही कहा जाएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट आज दुनिया भर में सबसे बड़ा बिजनेस हब बॉम्बे को माना जाता है, और ये एंटरटेनमेंट से बड़ा बिजनेस शायद आज के इसमें शोबिज जो ये है इससे बड़ा, तो इसे दुर्गुण का नाम तो न ही दे। और आपके अंदर जो अभिनय छुपा हुआ था उसने कहीं ना कहीं आप में अंदर हिटिंग की थी, दस्तक दी थी कहीं ना कहीं, आप मुंबई की तरफ। दुर्गुण मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब मैं भागा था बम्बई के लिए, पूरा खानदान और पूरे सोसाइटी वाले पीछे पड़ गए थे कि अब तो बम्बई में पक्का या तो बर्तन साफ कर रहा होगा, कहीं नौकरी कर रहा हो, कुछ ना कुछ कहते थे कि क्या संभव, एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा इंजीनियर, बड़ा मुझ पे ताव मारते थे आप। जी बिल्कुल, अभिनय और मीडिया ऐसी ही लाइन है, क्योंकि जब हमने भी, मैंने पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर मैंने भी जब मीडिया का रुख किया था तो घर वालों को कुछ ऐसा ही ऐसे ही कुछ संभावनाएं और भावनाएं। पूजा, आपके घर वालों के लिए आपकी हम भावनाओं की बात करें अगर, तो कैसा रहा आपका सफर? मैं हमेशा से एक्टिंग में ही आना चाहती थी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहती थी, बट मेरे पापा पढ़ाई वगैरह को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो उनका ये था कि डिग्री ख़त्म करो फिर चाहे जो कर लो। तो मैंने इंजीनियरिंग की, आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर। और उसके बाद फिर जिस दिन इंजीनियरिंग ख़त्म हुई उस दिन मैंने कहा अब आपको डिग्री चाहिए थी, मैंने डिग्री दे दी, अब मुझे एक्टिंग करनी है, अब मैं स्ट्रगल करूँगी। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना कि, क्योंकि मैं बॉम्बे की बॉर्न ब्रॉट अप हूँ, मेरे डैड पुलिस लाइन से है, तो उन्होंने देखा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, उसमें से लड़की, तो ही वॉज लाइक कि नहीं तुम MBA कर लो ये वो, बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। फिर स्ट्रगल कर रही थी, मराठी मूवीज़ की, कुछ एड्स की, फिर अपर्णा दीदी मिली और ज़िंदगी बदल गई। और अब जीने के लिए आग ठोकना यानी आपका उद्देश्य। शादाब, आपसे अगर बात करें, समय बहुत कम है और आपको और भी काफ़ी सारे इस फिल्म प्रमोशन के लिए कई जगह आपको भी अपने कदम बढ़ाने हैं। आपने म्यूज़िक लाइन में आने की सोची और इतना बड़ा आपको जो सपना, जैसा कि आपने खुद कहा कि सपने के साकार होने जैसा सब कुछ, तो कैसा लगता है अब सब कुछ और किस तरह से इस लाइन में आने का आपका? सबसे पहली बात तो बॉर्न इन कैलकाटा, पैदाइश इधर की है, तो सबसे पहले जब फैमिली में आप, क्योंकि मेरी मम्मी डैडी दोनों इधर ही हैं, बॉर्न एंड बॉट अप उनकी इधर ही है, तो अगर फैमिली में कोई बोल दे कि बेटा क्या कर रहा है, नहीं बेटा म्यूज़िक कर रहा है, तो लोग पहले बोलते म्यूज़िक में करता क्या है, गाना तो आ नहीं रहा है, ना गाता है ना बजाता है, तो करता क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है लोगों के, बिकॉज पीपल से थिंक म्यूजिक करता है मतलब वो है, आ गया वो गाना है। तो लोगों को नहीं पता कि म्यूजिक के पीछे कितनी चीज़ें होती हैं जो 100 लोग मिलके एक गाना बनाते हैं। तो वो लोगों को एक तो आइडिया नहीं है। अब वो माता पिता एक्सप्लेन करे, उससे अच्छा बोल ही दे नहीं म्यूजिक नहीं कर रहा, छोड़ दिया या तो ये बोल दे। तो उस हिसाब से म्यूजिक करते करते पीछे मैंने खुद सोचा कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा है, हाल छोड़ दिया। देन आई वाज डूइंग IT, आई एम एन IT इंजीनियर। ओके, तो ज्यादातर लोग इंजीनियर, डॉक्टर, ये कैसे फिल्म है, सब पढ़े लिखे हैं, अनएम्प्लॉयड है, पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड, बिल्कुल। तो उस हिसाब से तो जब कर लिया, फिर मम्मी बोलती है, तो एक दिन ऐसे ही घर पे आया, मैं बोला मम्मी गाना बनाया, तो ऑफिस गया था, ऑफिस में टेबल पे बैठ के बनाया। तो मम्मी हंस दी, मम्मी बोली तो फिर सुना कैसा है, तो
तो सुना है तुमने, क्यों कर रहा है सब सुना, अपने पे क्यों कर रहा है, वहां जा रहा है गाना बना के ला रहा है, सोचा घर में ही बैठ के बना। तो ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। तो मैं बोला मम्मी देखो प्रॉब्लम ये होता है कि तुम 10 लोगों को बोले कि म्यूजिक कर रहा है, डैडी तो बोलते भी नहीं है क्या कर रहा है पूछ लो, तुम पूछ लो, मैं नहीं बोलूंगा। तो उस दिन से ये होता था। तो मैं बोला, तो मम्मी ने बोला नहीं तू कर। फिर असिस्ट करते करते लोगों से सीखते सीखते तो थोड़ा लिखना शुरू किया, बिकॉज कभी कभी जब आपको ट्यून बनाना पड़ता है तो यू नीड डमी वर्ड्स, मतलब डमी लिरिक्स चाहिए होते हैं। तो खुद ही लिखना शुरू किया। तो उससे फिर रदीफ काफिया सीखा बहुत कुछ सुनते सुनते। तो वो सब करते करते इन द एंड आई गॉट इनटू दिस जोन दैट आई हैव टू प्रोफेशनली गेट इनटू दिस जोन बिकॉज आई लिव ब्रीथ एंड ईट म्यूजिक। चलिए, तो हम आपको और अपर्णा जी आपको और यशपाल जी आपको, पूजा आपको, मनीष आपको और हमारी तरफ से एंटायर पूरे ताज़ा टीवी की टीम की तरफ से देते हैं बहुत सारे शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये आज का कार्यक्रम देखने के बाद जरूर कोई किसी को ठोके या ना ठोके, लेकिन ये है कि लोग इस फिल्म का 2-2 शो जरूर ठोकेंगे। और एक मैसेज मैं ऑडियंस को देना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारा मैसेज ये है कि काफी सारे हमारे जो डायलॉग्स हैं मूवी के, प्रोमोज में, टीजर्स में बहुत जगह काटे जाते हैं। जैसे आपने अभी वर्ड्स के खिलाफ बातें हुई थी, हमने कैरेक्टर के हिसाब से वर्ड्स दिए थे, बहुत जगह काटे जा रहे थे। तो मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि आपको जब सुनना है, जैसे मनीष जी ने कहा है, इंटरनेट पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, प्लीज़ जाइए। जो बीप साउंड है प्लीज़ आप यूट्यूब पे अच्छे से बिना बीप के सुनिए और लुत्फ उठाइए। जिस इस शो के माध्यम से हमने जो प्रोमो दिखाया उसमें भी कहीं ना कहीं बीप हमने डाली है। वो आपको अनबीप्ड मिलेगी, अनसेंसर्ड मिलेगी यूट्यूब पर, जैसा कि शादाब ने कहा है, इंटरनेट पर हर जगह सारे। तो हम आपको एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर जीना है तो ठोक डाल, ठोकने नहीं है आपको ये फिल्म जरूर देखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बनने का। 14 सितंबर आपके सिनेमा हॉल में, आपके घर के सिनेमा हॉल में जीना है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।